नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे चांडाल योग के बारे में। चांडाल योग कर्क राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है। चांडाल योग गुरु के साथ राहु की युति कहीं पर भी यदि बन रही है तो उसे चांडाल योग कहते हैं। चांडाल योग 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है। ऐसे में कर्क राशि पर इस योग का क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। यदि हम कर्क राशि के अनुसार से बात करें तो यह जो योग बन रहा है, ये बन रहा है आपके कैरियर वाले भाव में, कार्य क्षेत्र के भाव में, दसम भाव में बन रहा है। और दसम भाव जो है कैरियर का भाव माना जाता है। जो आप व्यापार कर रहे हो, जो आप व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी जो काम कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, उसी भाव पर जो है राहु के साथ गुरु की युति 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो गुरु जो है भाग्य के मालिक है और छठे भाव के भी मालिक है, योग कारक है। और दसम भाव में गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। वही यदि हम राहु की बात करें तो राहु भी दसम भाव में राजनीति कारक ग्रह माने जाते हैं। अब राहु एक ऐसा ग्रह है जो मायावी ग्रह है, कूटनीतिज्ञ ग्रह है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं या आप जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये कूटनीतिक करके आपको किसी भी प्रकार से विजय दिलाने का काम यहाँ पर कर सकता है। तो ये संभावनाएं यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए बन रही है। वही राहु दसम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो व्यक्ति रंक से राजा भी बन जाता है। यदि शुभ राहु गोचर कर रहा है आपकी कैरियर के भाव में तो कम मेहनत पर ज्यादा लाभ देने का काम करता है। राहु दसम भाव में जब भी गोचर करता है तो करोड़पति अरबपति तक बनाने का काम करता है। लेकिन आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में होना चाहिए, तभी ये लाभ आपको मिल पाएगा। गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु जो है दसम भाव में कैरियर को बनाने का काम करते हैं, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करते हैं और व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गुरु और राहु दोनों ही कर्क राशि वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और ये वरदान जैसा साबित हो सकता है। वही यदि हम बात करें तो भाग्य के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गुरु जो है दसम भाव में विराजमान है। केंद्र त्रिकोण राजयोग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका लक साथ देगा, भाग्य साथ देगा, किस्मत आपकी चमक सकती है। गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, संतान के कारक है। तो कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही इनकी दृष्टियों के बारे में यदि बात करें तो दोनों ही ग्रह की 3 दृष्टियां हैं। लेकिन गुरु की जो दृष्टि मानी जाती है वो अमृत दृष्टि मानी जाती है। गुरु जहां पर देखता है वहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। गुरु जहां पर बैठता है वहां पर अकेला यदि है तो वहां पर हल्के फुल्के नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किसी ग्रह के साथ में यदि बैठा है तो जबरदस्त लाभ देने का काम गुरु करता है। तो दोनों ही स्थितियों में यदि देखा जाए तो गुरु आपके लिए शुभ है, क्योंकि योग कारक भी है और गुरु के साथ अन्य ग्रह भी बैठे हैं। जैसे सूर्य बैठा है, सूर्य जो है गुरु को मजबूत करने का काम करेगा। बुध जो है कहीं ना कहीं गुरु को मजबूत करने का काम करेगा और राहु भी सपोर्ट करने का काम करेगा। तो यदि स्थिति के बारे में यदि हम बात करें, ये जो कुंडली है ये आपकी मई के महीने की कुंडली है। अन्य ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन राहु के साथ गुरु की जो युति है ये 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। उसके बाद राहु जो है आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और गुरु अकेले स्वतंत्र रूप से गोचर करने वाले। तो उसके बाद भी गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और अभी चांडाल योग जो बन रहा है ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है, जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं। अब यदि इनके लाभ के बारे में हम बात करें तो जैसे राजनीति में जबरदस्त सफलता देने का काम करेंगे। सरकार पक्ष से जुड़े हुए कोई काम यदि आप कर रहे हो
तो उसमें भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन देने का भी काम करेंगे। और यदि यही राहु आपकी कुंडली में खराब है तो विघ्न भी पैदा करने का काम करेगा, उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। यदि इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो इनकी जो पांचवी दृष्टि है वो धन भाव में पड़ेगी। अब धन भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी, राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु की दृष्टि उतनी प्रभावशील नहीं होती है जितनी गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। राहु की दृष्टि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि होती है वो सर्वमान्य होती है, प्रभावशील होती है, उसका प्रभाव होता है। और इसीलिए कहा गया है कि गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत दृष्टि मानी जाती है। जहां पर गुरु देखता है वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करता है। तो गुरु जो है धन भाव को देख रहा है तो कहीं न कहीं धन में वृद्धि करने का काम करेगा, कुटुंब परिवार में लाभ पहुंचाने का काम करेगा, आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेगा, फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करने का काम करेगा। तो कर्म का जो मालिक है उसका संबंध धन से बन रहा है, जो भी आप काम करोगे उसमें जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। वही यदि इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें जो कि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, और चौथा भाव आपके भूमि का है, भवन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का, वाहन का, सुख का माना जाता है, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देखने को मिल सकते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं, मकान के योग बन सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हो, ये भी आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में योग बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। नवम दृष्टि की यदि बात करें तो गुरु जो है अपने भाव को देख रहे हैं, जहां पर उनकी राशि है धनु राशि, छठे भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। और छठा भाव माना जाता है कंपटीशन में, कंपटीशन के मालिक कर्म के घर में बैठे हैं। यदि आप कंपटीशन देंगे जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी। कहीं पर भी यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। नई नौकरी के योग बनेंगे, नई नौकरी यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। या नई नौकरी की तलाश में है तो आपको नई नौकरी भी मिल सकती है, ये भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, और शत्रुओं को परास्त करने का भी काम जो है गुरु करने वाले हैं। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर भी जो है बहुत अच्छी मानी जाएगी। वही यदि हम बात करें तो भाग्य के मालिक है, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में जो है गुरु लाभ देने का काम करेंगे। वैसे राहु की जो दृष्टि है वो उतनी प्रभावशील नहीं होती है, इस कारण से दृष्टि पर आप जो है मत जाइए। राहु दशम भाव में अच्छे फल देने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है, चाहे वो राजनीति का पद हो, चाहे वो कोई भी सोशल वर्कर का कोई पद हो, किसी भी क्षेत्रों में आपको जो है इज्जत, मान, सम्मान, धन प्रदान करने का काम भी राहु करने वाला है। वही अन्य ग्रहों की मई के महीने की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र जो है लाभ भाव में लाभ देने का काम करेंगे। हालांकि 2 तारीख को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भोग विलास में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे। वही मंगल जो है आपके राशि पर गोचर करेंगे तो थोड़ा सा गुस्सा जो है आपको आएगी, ईगो आपका बढ़ सकता है, ईगो कंट्रोल रखना है, और किसी के साथ भी जो है अनगल वाणी का प्रयोग नहीं करना है, कटु शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है, जल्दीबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। मई के महीने में ये विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। शनि जो है ढैया चल रही है आपके ऊपर, हालांकि शनि अपनी राशि पर गोचर कर रहे हैं, ज्यादा नुकसानदायक आपके लिए नहीं है, यहाँ पर ये लाभ ही देने का काम करेंगे। धन भाव को देख रहे हैं तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो योग बन रहा है चांडाल योग, ये लाभकारी है और आप लाभ ले सकते हो, इसका फायदा आप उठा सकते हो। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939